नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम तनवानी, पॉजिटिव व्लॉगर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम अंकल जी से बात करेंगे दिवाली के बारे में। दिवाली क्यों मनाते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे भूल गए हैं दिवाली क्यों मनाते हैं, उनका पता ही नहीं है। तो उनकी पूजा के बारे में बात करेंगे और ये लाइटिंग के बारे में बात करेंगे। अंकल जी से हम पूरा डिटेल पूछेंगे। तो आइए हमारे साथ। अंकल जी, आपका नाम? मुरली भोजवानी सर। मुरली भोजवानी। अच्छा, आप हमको ये बताइए, आजकल की जनरेशन जो सारा दिन मोबाइल लेके बैठी होती है, उनको ये पता ही नहीं है कि दिवाली क्यों मनाते हैं और दिवाली की पूजा का क्या महत्व है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए। इसमें क्या है, देखो आजकल क्या है, मोबाइल का दौर चल रहा है और मोबाइल के दौर में जो हमारी पूरी संस्कृति है वो छोटे बच्चों को मालूम पड़ती नहीं है बिल्कुल। असल पूरा दिन मोबाइल में चला जाता है। लेकिन हमारे बड़े लोगों का एक फर्ज बनता है छोटे बच्चों को अपने संस्कार देना और अपना जो वार त्योहार है उसके बारे में बताना। बिल्कुल सही कह रहे हो। दिवाली तो आजकल के सबको मालूम है लगभग। जब श्री रामचंद्र जी 14 साल वनवास गए थे तो वनवास में इनकी पत्नी सीता माता का हरण हो गया था और वहां पर उसने बहुत बड़ा युद्ध किया था रावण के साथ। रावण को मारकर सीता जी को वापस लेकर जब अयोध्या 14 बरस पूरा करके वापस आए थे तो लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी और अच्छा। लाइटें जलाई थी, दिए जलाए थे, मिठाइयाँ खाई थी। उसको हम दिवाली मनाते हो। आज तक परंपरा जो चलती आ रही है हमारे वहाँ। बहुत जबरदस्त, आपको इस बात का बहुत हाँ, अच्छे से नॉलेज है। और आप हाँ। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इससे दिवाली के मौके पर? मैं से यही कहना चाहिए, आज के हमारे जो बड़े लोग हैं उनकी पहली ये फर्ज बनती है कि अपने बच्चों को अपना जो वार त्योहार जो आता है, दिवाली है, होली है, जो और भी त्योहार है, उनके बारे में उनको जानकारी दें और क्यों मनाते हैं उनको इतिहास बताएं, ताकि वो बच्चों को मालूम पड़े कि ये दिवाली इसके कारण मनाई जाती है, होली इसके कारण मनाई जाती है, ये त्योहार इसके कारण मनाया जाता है। उनको मालूम पड़ना चाहिए। जबरदस्त हो गया। आप हर एक पेरेंट्स को यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दीजिए ताकि बच्चों को इसके बारे में पता हो, ताकि आगे की जो जनरेशन होगी उनको भी। जी जी जी। जबरदस्त हो गया। उसके अलावा कुछ आप कहना चाहें, दिवाली पूजा के बारे में कुछ बताना चाहें? दिवाली पूजा तो देखो हर कौम अपनी अपनी तरह से मनाती है। गुजराती है, महाराष्ट्र, सब अपनी अपनी तरह। लेकिन हमारे सिंधी जो दिवाली मनाते हैं उनका एक अलग ही सिस्टम है। मैं आपको बताऊं, हमारे सिंधी लोग पहले से आप जानते हैं कि सर्विस में बहुत कम मानते हैं। सब अपना बिजनेस करने में जबरदस्त करते हैं और बिजनेस के लिए अपना दुकान चाहिए। और दिवाली के दिन हम अपने छोटे छोटे बच्चों को दिखाते हैं कि ये हमारी दुकान है, उसको हम हट बोलते हैं। तो दुकान को दूसरा वर्ड हट भी बोला जाता है। जो हम हटड़ी की पूजा करते हैं। अच्छा, वो हटड़ी की पूजा हम मतलब उसके लिए करते हैं कि ताकि वो हमारा हाँ, वो हमारी दुकान है, हमारी शॉप है वो। अच्छा। सिंधी में दुकान को हट भी बोला जाता है। ऐसा नहीं बोलते कि जाओ हटते वनी वे, हटते बैठो आप। हट भी बोलते हैं उसको। हम छोटे छोटे बच्चों को दिखाते हैं, भाई देखो ये आपकी दुकान है, आपको उसको कैसे बढ़ाना है आपको सोचना है। और अपने अपने दुकान की सब बच्चों जितने घर में जेंट्स होते हैं उतने दुकान लगाते हैं, उतनी हटड़ियाँ लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, उसको मिठाई रखते हैं, उसको श्रृंगारते हैं उसको। और छोटे छोटे बच्चों के मगज में तब से ही उनको बैठ जाता है कि हमें बड़ा होकर हमें अपनी दुकान चलानी है। यानी बच्चों को ये ज्ञान देने के लिए शुरुआत में उनको शुरुआत से छोटे छोटे बच्चे तब से उनको ज्ञान देते हैं कि आपको बड़ा होकर अपनी दुकान ही चलाने की, वो ये आपकी दुकान है, ये दुकान है, इसके लिए वो हट की पूजा करते हैं। हाँ, वो हट की पूजा करते हैं हम। चलो, जबरदस्त हो गया। पहले तो क्या था कि जितने जेंट्स होते थे उतने ही घर पे हट लगाते थे, लेकिन आजकल तो लेडीज भी दुकान चलाती है। लेडीज भी आज सिस्टम देखा गया है तो बहुत से घरों में तो लेडीज के भी हट लगाती है। अभी हमारे घर में भी जितने जेंट्स है, उसके अलावा मेरी बहू है जो भी सर्विस करती है, अभी उनका भी हमने हट लगाया है। अभी उनका दुकान लगाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। देखिए सर, ये जो दिवाली हम मनाते हैं, हम सिंधी लोग खास करके, तो अपने घर में ये लाइटिंग और पूजा थोड़ी अलग तरीके से इसके लिए करते हैं ताकि हम हटड़ी की रखते हैं। वो हट होता है हमारा। हट मतलब एक दुकान। हम सिंधियों के अंदर कहा जाता है हट, दुकान को हट कहते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग ये हटड़ी की पूजा करते हैं। और हम बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को अच्छे से इससे संस्कार दीजिए ताकि उनको ये पता हो कि पूजा क्यों होती है, लाइटिंग क्यों जलाते हैं, हम घर के बाहर लाइट क्यों जलाते हैं, दिए क्यों जलाते हैं। और लक्ष्मी माता का भी इसमें कुछ लोग कहते हैं योगदान है। अभी हम हट के अंदर एक मित्रा करके छोटा फल आता है, वो हम रखते हैं। हाँ। वो जो उल्लू होता है, लक्ष्मी माता का जो सवारी है ना, उल्लू है। हाँ। और उल्लू वो बहुत अच्छा, उसको अच्छा लगता है। वो मित्रा जो बहुत अच्छी से खाता है। अच्छा। तो हट में अगर वो रखते हैं तो हमारे दिमाग में वही है कि ये रखेंगे तो उल्लू लक्ष्मी माता को लेकर यहाँ आएगा खुद खाने के लिए। अच्छा, मतलब लक्ष्मी माता का प्रवास होगा हमारे घर पे। प्रवास होगा, वो उल्लू यहाँ पर खाने आएगा, उल्लू आएगा तो लक्ष्मी माता आएगी उसके ऊपर बैठ के। वो रखने का वही हमारा मकसद होता है वो। जबरदस्त। और ये जो मिलता है मितेरा करके हम बोलते हैं, अभी दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो दिवाली के समय पर ही मिलता है। दिवाली के समय पर ही। और 12 मास वो दिखने में नहीं आते कहीं पर भी हमें। जबरदस्त, जबरदस्त। मेरी डिक्की पे मितेरा देखा। जबरदस्त हो गया। और कुछ आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को?
हमारे जो देखने वाले हैं, श्रोता हैं, उनको बारे में कुछ कहना चाहें, कुछ नहीं, मैसेज? लास्ट में तो मैं यही बात करूंगा कि हमारा जो भी संस्कार है, जो हमारी जो परंपरा है हमारी सिंधी कम्युनिटी की, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका पहला फर्ज यही बनता है कि हमारे बच्चों को हम संस्कार दें और हमारे जो रीति रिवाज है वो उन्हें बताएं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत जबरदस्त हो गया अंकल जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा हमको सहकार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दिल से, थैंक यू सर। दादा, आपનું નામ? રમેશભાઈ ચૌહાણ, તમારું નામ? गिरीश शिंदे, गिरीशભાઈ शिंदे। दादा? विपिन भाई पटेल, विपिनભાઈ पटेल। रजनीकांत शाह। रजनीकांत शाह। दादा તમારું? ये दादा को पूछ लेते हैं, दादा दिवाली क्यों करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। દિવાળી એવું તો છે ને કે આ લોકો શહેરમાં રહેતા પછી લગ્ન થયા પછી લોકો દિવાળી મનાવે છે। દિવાળી મનાવે છે, બરાબર, દિવાળી મનાવે છે એનું મેન મહત્વ શું છે? મેન આનંદ ઉત્સાહ માટે એકદમ। ના, ના। गिरीशભાઈ, आप बताइए। દિવાળી એટલા માટે બનાવે છે કે રામ ભગવાનને જ્યારે વનવાસ થયો હતો અને રામ જ્યારે વનવાસ સંપૂર્ણ પતાવીને પાછા આવ્યા ત્યારે અયોધ્યામાં એટલા આનંદ મંગલ અને ખુશી થઈ ગઈ હતી કે લોકોએ લાઇટિંગ અને આ તે જે કંઈ એમના પાસે હતું એ બધું मतलब खुशी का माहौल में ખુશીના राम भगवान का वनवास ખુશ पूरा ખુશ हुआ। થઈ ગયા હતા અને આખું અયોધ્યા શણગારેલું इसके लिए हम लोग लाइटिंग और એટલે दिए जलाते આપણે हैं। આ લાઇટિંગ બાઇટિંગ કરીએ છીએ અત્યારે નવા જમાના પ્રમાણે આ બધું નવું યુગ दीप जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, ये सही है, पूजा करते हैं, लेकिन राम भगवान वनवास से आए थे तो हम लक्ष्मी माता की पूजा क्यों करते हैं? लक्ष्मी माता उनके साथ थी, सीता माता ये लक्ष्मी का रूप है अच्छा, और लक्ष्मी माता साथ में आई, इसके लिए धन आया तो धन के पीछे कौन नहीं पागल होगा, सब लोग पागल थे और धन मिलने वाला अच्छा है। ज्ञान है, इसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है। धन धना के आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप जो दिवाली आती है तो उसमें क्या होता है कि सभी जो बिजनेस वाले होते हैं उसका सरवैया बुझिया निकलते हैं, शारदा पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि जो प्राचीन परंपरा से अयोध्या की बात अभी बोला है, इसी तरह जो हर बात पर परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन में अभी क्या है कि लाइटिंग करते हैं सभी लोग, पूजा करते हैं। पूजा शारदा पूजन, चौपड़ा पूजन और लक्ष्मी पूजन करते हैं धनतेरस के दिन। और उसके बाद जो काली चौदस होती है तो काली चौदस में माँ कालिका का पूजन करते हैं। और जो कई लोग ऐसे होते हैं भूत पिशाच को मानते हैं कि नहीं मानते तो स्मशान में भी जाते हैं, वहाँ से भी वो पूजा अर्चना करते हैं, ऐसा होता है। और बाद में जो दिवाली आती है तो एक दिवाली खुशी जो राम भगवान आए थे उसके सामने पटाखे जलाते हैं और खुशी का माहौल। और बाद में ज्येष्ठ वर्ष आते तो हमारा नया साल होता है। तो उसके पहले तो क्या था कि सभी लोग अच्छे कपड़े सभी ये करते थे, जो अपने प्रॉफिट होता था उसमें से खरीदी करते थे। अभी तो सभी लोग तो कायम अच्छे ही कपड़े पहनते हैं, कायम दिवाली ही होती है, मतलब मोदी ने गरीबी खत्म कर दी है। और दूसरा क्या है, जो 4-5 दिवस आराम से फिरते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं सब। और ये चीज ज्यादातर मैं समझता हूँ गुजरात में ज्यादा है घूमने का, और ये सब गुजराती लोगों को ये क्रेज है घूमना गुजराती फिरना। लोग कैसे है, विजय राज्य के पास पैसा है लेकिन ये एंजॉय नहीं कर सकते। जब गुजराती लोग पहले से एंजॉय पहले करते हैं, बुद्धि से कमाते भी है और साथ साथ में जबरदस्त। एंजॉय भी करते हैं, बहुत जबरदस्त भैया, बरोबर कि नहीं? बहुत बड़ी बात बोली। चले, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा हमसे ये जो बना रहे हैं उनके बारे में इनसे बात करेंगे भैया से, ये क्या चीज है और क्या है, कब से बना रहे हैं। चलिए भाई साहब, आपका नाम? मनोज नाम है मेरा। और कहाँ से हो आप? ऐसे तो हम यहाँ बड़ौदा में रहते हैं और हमारा गांव है समीर आदनपुर, गुजरात के अंदर में। समीर आदनपुर बनासकांठा के अंदर में आया। अच्छा, ये कौन लोग यूज करते हैं, मतलब ये सिंधी लोग यूज करते हैं। सिंधी समाज पूरा यूज हाँ, करता है? पूरा सिंधी समाज यूज करते हैं इनको। सिंधी के अलावा कोई दूसरे समाज वाले नहीं लेके? वो ऐसे तो शौक से लेके जाते हैं, मतलब में खास करके सिंधी लोग ये यूज करते हैं। मतलब ये क्या चीज बोलते हैं, क्या इसको हटड़ी बोलते हैं। हटड़ी बोलते हैं? हाँ, इसको क्या दिवाली के दिन इसके अंदर पूजा
पूजा के लिए काम पूजा लगती के है। लिए काम लगती है। ओके ओके, ये कितने साल से आप ये सब कर रहे ये हैं? करीबन हमारे दादा तब से बना रहे हैं, करीबन 60-70 साल से। तो हम भी, हमारा अभी 50 साल का 45 साल का भी हमारा उम्र हुआ है। अच्छा, मतलब हम भी, आपके हमारे पापा और हमारे उनके पापा भी सब थे। बनाते थे। हाँ अच्छा चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और आप सब एक ही हो, मतलब एक ही ग्रुप है कि सब हाँ, अलग सब हम अलग? काका भाई सब, चाचा के सब लड़के ऐसे वगैरह सब इसके अलावा और क्या करते हैं आप, ये बनाने के अलावा और यही क्या करते। फिर छुट्टक मजदूरी भी कर लेते हैं। हैं? हाँ, और फ्रूट का भी धंधा कर लेते हैं। चलो, मतलब गुजारा अच्छे से चल रहा है। हाँ, गुजारा कर लेते हैं। ऐसे इसके कोई अंदर इसके अंदर अच्छी खासी कमाई हो जाती है कि फिर नॉमिनल चार्ज ही लेते हो? नहीं, नॉर्मली ऐसे तो चांस वो क्या है कि करीबन कोई आ जाए तो फिर कमा लेने का जो सीजन आते तो कमा लेते हैं, मतलब में। बराबर है। नहीं तो फिर नॉर्मली चांस इसके अंदर में नॉर्मल चार्ज 40 रुपये जोड़ी रहता है। अच्छा हाँ, फिर अभी कमाने का सीजन आया तो 150 रुपये जोड़ी हो गया अभी। अच्छा, मतलब डबल भी कर लेते। हाँ सर, अभी यहाँ पर एक दो बंदे और मौजूद है। ये जो चीज है इसके बारे में हमसे बात करेंगे और आपको पूछेंगे इनसे कि क्या चीज है, ये क्या चीज है। आपका नाम क्या है, पहले तो ये बताओ। मेरा नाम है अर्जुन है। हाँ, अटक है देवी पूजक। ये क्या क्या चीज है ये? क्या नाम मेरे लिए है, दिवाली में काम में आता है, इसको शुभ माना जाता है इसलिए। इसको शुभ माना जाता है। हाँ। और ये क्या और चीज है? ये बेला है, सिब्बर है, सिब्बर। इसको पूजा में रखते हैं और इसकी पूजा कर, आखिरी में पूजा में रखते हैं। दिवाली में अच्छा शुभ माना जाता है, इसको भी पूजा करके दिवाली के बाद वो कर देते हैं। अच्छा, ये खाली सिंधी लोग ही लेके जाते हैं कि और सिंधी लोग लेके जाते हैं, और दूसरे लोग नहीं लेके जाते? दूसरे लोग अमुक ये नहीं ले जाते, ये ले जाते हैं। और दूसरे लोग, एक सिंधी लोग खाली है और ये लाकड़ी और ऐसा ले जाते हैं, और दूसरे लोग के खाली ये ले जाते हैं, बस मेले ले जाते हैं। ये कब से कर रहे हो आप यहाँ पे? सालों से। बहुत सालों से काम कर रहे हो, मतलब आपके पापा भी यही काम कर रहे हैं? हाँ, हमारे मेरे पापा सब एक काम करते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, आपको दिवाली की मुबारक हो। हम निकलते हैं।